हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ये 5.3 है, एंगल्स राइट एंड स्ट्राइट। यानी जो राइट एंगल है और स्ट्रेट एंगल है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रीड करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, यू हैव हियर्ड ऑफ डायरेक्शंस इन ज्योग्राफी। आपने ज्योग्राफी में डायरेक्शंस के विषय में सुना होगा कि डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन हो गया नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं, और ये दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या जो पश्चिम है, इस तरीके की आपकी दिशाएं होती हैं। तो आपने दिशाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। यू नो दैट चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप ये भी जानते हैं कि चाइना इंडिया के नॉर्थ में है। श्रीलंका इज़ टू द साउथ, और श्रीलंका साउथ में है इंडिया के। वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हम ये भी जानते हैं कि सूरज पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। यहाँ पे हमारे पास में कितने डायरेक्शंस हैं, हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उनमें से देखिए पहली दिशा क्या है, दे आर नॉर्थ, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ को कैपिटल एस से, ईस्ट को कैपिटल ई से, और वेस्ट को डब्ल्यू से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास 4 जो है डायरेक्शंस होती हैं या दिशाएं होती हैं। आगे देखते हैं, डू यू नो व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ। क्या आपको पता है कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कर दें ऐसे, तो ये को हम मान लेते हैं सबसे ऊपर है, जिसको हम यहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं, इसको हम ईस्ट मान लेते हैं, इसको हम वेस्ट मान लेते हैं। एक मिनट, इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, इसको साउथ, और इसको हम क्या मान लेंगे, वेस्ट मान लेंगे। तो देखिए नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ है, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। इसी तरीके से आप देख पाएंगे ईस्ट के अपोजिट में क्या है, वेस्ट है। ईस्ट के अपोजिट में क्या है, वेस्ट है। यानी साउथ के अपोजिट में नॉर्थ है और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है। ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट है और वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन किया गया है, डू यू नो व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ। तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन है, साउथ होता है। व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट, तो वेस्ट के अपोजिट आपका ईस्ट होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। जस्ट रिकलेक्ट व्हाट यू नो ऑलरेडी। तो आप ये सब यहाँ पे कलेक्ट करना है जो कि आप पहले से जानते हैं, आप उसको याद करिएगा। बी नाउ यूज दिस नॉलेज टू लर्न अ फ्यू प्रॉपर्टीज अबाउट एंगल्स। तो ये जो जानकारी हमारे पास में है, इस जानकारी का उपयोग हम एंगल्स को समझने के लिए करेंगे। स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, आप जो है उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए जानकारी जो आपको दी है, ये दिशाएं 4 होती हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होती हैं। और इन सब के बारे में हम जानते हैं कि जो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, और वेस्ट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है। तो ये सब हम जानते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी गई, स्टैंड फेसिंग नॉर्थ। आप उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइए। आगे इसमें आपको क्या करना है, डू दिस, इसको आप करना है टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मुँह करके ऐसे खड़े थे, आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे, घड़ी ऐसे होती है, और घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में चलती है ना, ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे इस तरीके से टिक टिक करते इस डायरेक्शन में चलती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नॉर्थ मुँह करके खड़े हुई है, और डायरेक्ट आप क्लॉकवाइज जिस तरीके से घड़ी चलती है उस तरीके से आप एक राइट एंगल आप क्या करेंगे, मुड़ेंगे। आगे देखिए, टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज क्या करेंगे, आप ईस्ट को मुड़ जाइएगा। यानी पूरब की तरफ आपने मुंह किया हुआ था, आपने मुंह किधर कर लिया, ईस्ट की तरफ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, बी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल। तो हम कहते हैं कि आप एक राइट एंगल टर्न कर चुके हैं। आप ये ध्यान देना, जैसे जो डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ है और उसके बाद यहाँ ईस्ट है। तो नॉर्थ से अगर आप ईस्ट तक ऐसे टर्न करते हैं, मुड़ जाते हैं, तो हमें कहते हैं कि हमने जो है एक राइट एंगल क्या कर लिया, टर्न कर लिया। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल हमने यहाँ टर्न कर लिया। अब अगर एक राइट एंगल हम और टर्न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमको मिल जाएगा, नॉर्थ के बाद साउथ मिल जाएगा। और अगर एक और हमने डायरेक्शन कर लिया, एक और राइट एंगल हमने यहाँ पे क्या किया, टर्न कर लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, हमको वेस्ट मिल जाएगा। अगर एक और डायरेक्शन हमने यहाँ पे एक बार और राइट एंगल टर्न कर लिया तो आपको सीधा नॉर्थ आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप एक बार मुड़ते हैं नॉर्थ टू साउथ तो इसको हम 1 राइट एंगल टर्न कहते हैं। आगे देखिए, फॉलो दिस बाय ये राइट एंगल टर्न। इसको जो है एक राइट एंगल टर्न के साथ और करिए, यानी ईस्ट से भी आप ऐसे टर्न करिएगा तो आप कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज
यू नाउ फेस साउथ, तो आप कहाँ पे फेस करेंगे, साउथ पे फेस करेंगे, क्योंकि आप पहली बार में ईस्ट को मुड़े और दूसरी बार में आप कहाँ मुड़ गए, इधर मुड़ गए। तो जब आप इधर मुड़ेंगे तो इधर आपका मुंह किधर हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। आगे इसमें हमको रीड करना है, इफ़ यू टर्न बाई अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच डायरेक्शन विल यू फेस। अगर आप मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, तो आप क्या करेंगे, किस किस डायरेक्शन को आप फेस करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट में मुड़े, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में एक डायरेक्शन यहाँ पे मूव करेंगे तो फिर से आप नॉर्थ डायरेक्शन में आपका मूव हो जाएगा। आगे देखिए, इज इट ईस्ट अगेन, तो क्या ये ईस्ट अगेन है, यानी यहाँ पे देखिए आपको समझना ये है कि पहले आपने क्या किए, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में आपने मूव किया, एक राइट एंगल आप मुड़े, फिर आपने दूसरा राइट एंगल टर्न किया, लेकिन आपने फिर से यहाँ पे क्या किया, फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने टर्न किया, तो फिर से आपका मुँह जो है किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने एक राइट एंगल हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में टर्न कर दिया है। आगे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पोजीशंस, तो नीचे जो पोजीशंस आपको दिए हैं इनको आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो पहले देखिए हमने यहाँ पे थे, हमने कोई एंगल यहाँ पे टर्न नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे पहली बार टर्न किया, क्या किया, वन राइट एंगल हमने टर्न किया। फिर हमने देखिए दो राइट एंगल जब यहाँ पे टर्न किया तो यहाँ पे क्या मिल गया, अब इसको हम रीड करते हैं। यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हैं। बाई राइट एंगल टर्न क्लॉक वाइज यू नाउ फेस ईस्ट, अगर आप एक राइट एंगल टर्न करते हैं तो आप ईस्ट को यहाँ पे फेस करते हैं। आगे देखिए, बाई अनदर राइट एंगल टर्न, अगर आप दोबारा फिर से एक राइट एंगल टर्न करते हैं तो ये फेस, तो यू फाइनली फेस साउथ, तो फिर से एक बार आप टर्न करेंगे तो आप अंत में किसको फेस करेंगे, साउथ, यानी आपका मुंह जो है साउथ की तरफ होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है आपको। आगे इसको हम रीड करते हैं जो कुछ इसमें दिया गया है। फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाई टू राइट एंगल्स, नॉर्थ से साउथ तक टर्न करने में आपने दो राइट एंगल्स को टर्न किया है। इज नॉट दिस द सेम एज द सिंगल टर्न बाई टू राइट एंगल्स, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा कि अगर हम टू राइट एंगल एक साथ टर्न कर लें। हमने देखिए पहले टर्न में हमने यहाँ तक आए थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम जो एक ही साथ में दो राइट एंगल टर्न कर ले जाएं, एक ही साथ में अगर हम दो राइट एंगल टर्न कर लें तो ये क्या हो जाएगा, दो राइट मतलब यहाँ से लेकर आप नॉर्थ का आपका फेस था, सीधा आपका फेस कहाँ पे चला जाएगा, साउथ में चला जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आगे इसमें देखते हैं, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाई ए राइट एंगल, जो नॉर्थ से ईस्ट तक आप जाते हैं एक राइट एंगल का टर्न होता है। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाई टू राइट एंगल, लेकिन अगर आप नॉर्थ से सीधा साउथ डायरेक्शन में आप मुड़ जाते हैं तो ये क्या होता है, टू राइट एंगल का टर्न होता है। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, तो अगर आप दो राइट एंगल एक साथ टर्न करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल होगा। ये आपको याद रखना है। तो यानी जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आप टर्न करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। आगे देखिए, स्टैंड फेसिंग साउथ, आप जो है साउथ की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइएगा। आगे देखिए, टर्न बाई ये स्ट्रेट एंगल, और एक स्ट्रेट एंगल आपको क्या करना है, टर्न करना है। तो जब आप एक स्ट्रेट एंगल साउथ की तरफ आपने मुँह करके यहाँ पे खड़े हुए थे, फिर आप जब एक स्ट्रेट एंगल पूरा यहाँ पे टर्न करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो आप नॉर्थ में थे और आप सीधे किस तरफ आपका जो मुँह आ जाएगा, साउथ में। आप साउथ में थे तो आपका मुँह किधर हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। ये आपको देखना है। व्हिच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ, तो आप कौन सा डायरेक्शन फेस करते हैं, यू फेस नॉर्थ, तो आप नॉर्थ को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। आगे देखिए, टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यू टूक आई स्ट्रेट एंगल टर्न, अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यू टूक अनदर सिंगल स्ट्रेट एंगल टर्न इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक बार यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एक सिंगल आपने स्ट्रेट एंगल टर्न लिया, अगर फिर से यहाँ पे जाते हैं तो फिर आपने दूसरा टर्न लिया। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, दस टर्निंग बाई टू राइट एंगल्स यू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन, तो अगर आप मान लेते हैं एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पे आपने टर्न किया और दूसरी स्ट्रेट एंगल आपने यहाँ पे टर्न किया, तो आप जैसे साउथ की तरफ मुँह करके खड़े थे तो फिर आप जहाँ पे खड़े थे वहीं पे आप फिर से आ गए। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, टू स्ट्रेट एंगल्स यू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन, अगर आप दो स्ट्रेट एंगल को आप टर्न करते हैं तो आप जहाँ पे खड़े थे वहीं से आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे खड़े थे, आपने एक स्ट्रेट एंगल टर्न किया तब आप यहाँ पहुँच गए, लेकिन फिर से जब आप यहाँ पे एक राइट एंगल और टर्न कर लेंगे तो आप यहाँ पे खड़े थे, फिर से यहीं पे आके पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आगे आपको लिखना है यहाँ पे, थिंक डिस्कस एंड राइट, आपको थिंक करना है, डिस्कस करना है और राइट करना है। बाई हाउ मेनी राइट एंगल्स शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन, तो आपको जो है कितने राइट एंगल टर्न करने पड़ेंगे अगर आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। जैसे आप पहले यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ से यहाँ तक गए, फिर आप यहाँ से यहाँ तक गए, तो आपने दो
स्ट्रीट एंगल को जब टर्न किया तब आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँचे, लेकिन आपको कितने जो है राइट एंगल टर्न करने पड़ेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँचने के लिए। चलिए काउंट करते हैं। हम यहाँ पे खड़े थे, हमने यहाँ से 1 राइट एंगल टर्न किया, हम ईस्ट डायरेक्शन में हमारा फेस हुआ। फिर हम ईस्ट से एक राइट एंगल और टर्न किया, हम साउथ में पहुँचे। फिर साउथ से हमने एक राइट एंगल टर्न किया तो हम वेस्ट में पहुँच गए, और वेस्ट से हमने जब एक राइट एंगल टर्न किया तो फिर से हम नॉर्थ में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके यहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमको 1 1 2 3 4, हम कितने राइट एंगल यहाँ पे टर्न करें, 4 राइट एंगल जब हम टर्न करते हैं 1 2 3 4, तब हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके पहुँच जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे थिंक डिस्कस में दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 राइट एंगल। जब हम 4 राइट एंगल टर्न करते हैं तो हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके पहुँच जाते हैं। आगे देखिए, टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल, जब आप 2 स्ट्रेट एंगल टर्न करते हैं या 4 राइट एंगल आप टर्न करते हैं इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न। तो अगर आप एक ही दिशा में 4 बार राइट एंगल टर्न करते हैं या 2 आप अगर स्ट्रेट एंगल टर्न करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आप जो है सेम डायरेक्शन में जो है एक फुल टर्न आपका ये हो जाता है, एक पूरा कंप्लीट टर्न हो जाता है। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। ये जो पूरा एक कंप्लीट टर्न होता है, यानी आप यहाँ से शुरू करें और पहुँच के फिर से यहाँ पे आ जाएं, तो इसको वन रिवॉल्यूशन कहते हैं। वन रिवॉल्यूशन मतलब एक परिक्रमा, एक बार आप पूरा परिक्रमा यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो वन रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। द एंगल फॉर वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट एंगल। जो एंगल होता है वन रिवॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है, आपको याद रखना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होता है। आगे इसको हम रीड करते हैं। बी कैन सी सच रिवॉल्यूशंस ऑन क्लॉक फेसेज। ऐसे रिवॉल्यूशन को हम क्लॉक के फेसेज पे देख सकते हैं। जो क्लॉक घड़ी होती है उसकी सुइयों के चलने की दिशा हम देख सकते हैं, इसी तरीके का रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पे। When the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle। जब कोई हमारी घड़ी की जो सुई होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल कर जाती है, तभी कोई ना कोई एंगल यहाँ पे क्या करती है, चलती ज़रूर है। आगे इसको हम रीड करते हैं। सपोज द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स एट 12। तो मान लेते हैं कोई एक घड़ी है जो 12 पोजीशन से चलना शुरू करती है। गोज राउंड अंटिल इट रीचेज एट 12 अगेन। तो ये चलती रहती है कि ये चल कर के जब तक ये 12 पे अगेन नहीं पहुंच जाती है। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ये दिखाया हुआ है। तो ये तब तक चलती है जब तक अगेन फिर से 12 पे नहीं पहुँच जाती है। हैज इट नॉट मेड वन रिवॉल्यूशन। क्या इसने एक रिवॉल्यूशन नहीं किया, तो ये निश्चित रूप से वन रिवॉल्यूशन किया। देखिए 12 पे थी और यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते फिर ये जो आपकी सुई थी ये फिर से 12 पे आके पहुँच गई। तो इसका मतलब वन रिवॉल्यूशन इसका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या मानेंगे कि इसका वन रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो हाउ मैनी राइट एंगल्स हैज इट मूव्ड। तो ये कितने राइट एंगल मूव किया, इसने क्लियरली 4 किया। देखिए एक राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 राइट एंगल। यानी इसने कितने राइट एंगल्स मूव किया, यहाँ पे इसने 4 राइट एंगल्स मूव किया। कंसीडर दीज एग्जांपल्स। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर यहाँ पे दिया है, ये 12 है और यहाँ पे पूरा 1 स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 6 तक, फ्राम 12 to 6 यानी हाफ रिवॉल्यूशन। देखिए फ्राम 12 to 6 हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन और 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए आधा रिवॉल्यूशन पूरा हो जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक 1 राइट एंगल और यहाँ से यहाँ तक दूसरा राइट एंगल। तो यहाँ देखिए 2 राइट एंगल हैं, या इसका आधा 1/2 रिवॉल्यूशन, 1/2 का मतलब आधा होता है। तो इसका आधा रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब ये 6 to 9 जब ये कोई यहाँ पे मूवमेंट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम 6 to 9 यानी 6 से लेकर 9 तक जब हमारी सुई जाती है घड़ी की, तो ये कितना रिवॉल्यूशन करती है, 1/4 रिवॉल्यूशन करती है। कितना रिवॉल्यूशन, 1/4, यानी ये 1/4 है, आगे ये 1/4 है और ये 1/4 है। तो चारों 1/4 को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 राइट एंगल। यहाँ पर आप देखिए एक राइट एंगल यहाँ पर मूव हो रही है घड़ी। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ 1 to 10, आगे देखिएगा फ्रॉम 1 to 10 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1 से लेकर के जब हम 10 पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का कितना होता है, 3/4 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और 3 राइट एंगल्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। 3 राइट एंगल कैसे, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम इसको कंप्लीट बना सकते हैं। ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे कर बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सीधा खींचते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए जब ये 1 से लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे तो हमारा एक राइट एंगल कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 राइट एंगल कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा 3 राइट एंगल कंप्लीट हुआ। यानी अगर हम फ्रॉम 1 to 1 से लेकर अगर 10 तक हम चलते हैं तो हम कितने राइट एंगल कंप्लीट करते हैं, 3 राइट एंगल्स कंप्लीट करते हैं। यानी 3 राइट एंगल का मतलब 3/4 रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब हम पूरा करते हैं तो एक रिवॉल्यूशन होता है। तो यानी जो टोटल रिवॉल्यूशन में 4 जो हमारे राइट एंगल होते हैं, तो इसका साफ मतलब होगा कि यहाँ पे 3/4 रिवॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया, 3 राइट एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये यहाँ पे एंगल्स के बारे में आपको दिया गया था।
और यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। ट्राई दीज में व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर हाफ ए रिवॉल्यूशन, तो आधा रिवॉल्यूशन यानी ये कोई सर्किल है, अगर इसमें कोई आधा रिवॉल्यूशन यानी आधा रिवॉल्यूशन यहाँ से चलकर अगर यहाँ तक आता है तो इसको हम स्ट्रीट एंगल बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द एंगल फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन, अगर 1/4 रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे सर्किल बनाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने पे क्या हो जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1/4 रिवॉल्यूशन हम 1 राइट एंगल हमने नाम दिया है, इसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल नाम दिया है। आगे इसमें करना है ड्रा 5 अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4 हाफ ऑफ 3 हाफ एंड 3/4 रिवॉल्यूशन ऑन ए क्लॉक। तो किसी एक क्लॉक में आपको इस तरीके से बना के इसका रिवॉल्यूशन आपको यहाँ को ड्रा करना है। तो ये रिवॉल्यूशन हम आपको नोट में दे देते हैं, उसको आपको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे देखिए नोट दैट देयर इज़ नो स्पेशल नेम फॉर 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो 3/4 रिवॉल्यूशन होता है इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल नेम नहीं है। जैसे हमने देखा जो 1/4 रिवॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है, क्या है, राइट एंगल। उसके लिए हमको हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक नेम है राइट एंगल, इसके लिए हमारे पास राइट एंगल है। अगर हम क्या करते हैं, हम अगर 1/2 रिवॉल्यूशन करते हैं तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास नेम है। लेकिन जब हम 3/4 रिवॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम है नहीं है, इसको हम सिर्फ 3/4 रिवॉल्यूशन ही कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर कोई 1/4 रिवॉल्यूशन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर हाफ, जैसे 1/4 है तो राइट एंगल, हाफ है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अगर पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन है यानी यहाँ से चलकर अगर सीधे यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो ये 3 स्पेसिफिक नेम है इसके लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है, इसको आप अपने तरह से इसको कंप्लीट करना है आपको, जैसे भी समझ में आए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया है, देखिए यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन टच द हावर एंड क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से कहाँ से जाता है तो कौन सा रिवॉल्यूशन ये करता है, किस तरीके से करता है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप देखिएगा, मान लेते हैं कोई क्लॉक है तो किसी भी क्लॉक में आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे नाम देते हैं। ये ऊपर आपका 12 होता है और ये आपका 3 होता है, ये आपका 6 होता है और ये आपका क्या होता है 9 होता है। तो क्लॉक में इस तरीके से आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए जब कोई क्लॉक 3 to 9 यहाँ पे मूव करता है, यानी 3 to 9, यहाँ देखिए 3 बजे का टाइम था तो ये क्लॉक यहाँ पे थी और ये चल करके कहाँ पे पहुँच गई, 9 पे पहुँच गई। तो ये यहाँ से पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन टच द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू। तो आवर हैंड जो होती है, आप यहाँ पे देखिए 3 से लेकर जब 9 तक ये पहुँचती है तो ये कितना, हाफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो कितना रिवॉल्यूशन, 1/2 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 रिवॉल्यूशन। इसी तरीके से आप एक यहाँ पे क्लॉक बनाइएगा और सारे को यहाँ पे आप कंप्लीट करिएगा, सब यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, व्हेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हैंड मतलब जो सुई होती है घड़ी की, वो कहाँ पे स्टॉप करती है अगर यह, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया है, स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि ये 12 पे स्टार्ट होती है, 12 पे स्टार्ट होती है और आधा रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेती है। तो आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो यहाँ पे आपका 3 आएगा और सबसे नीचे क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ से पूछाएगा व्हेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट। तो ये कहाँ पे स्टॉप होगा, अगर ये देखिए अगर ये 12 से स्टार्ट हो और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो इट विल स्टॉप एट 6। तो ये कहाँ पे स्टॉप करेगा, इट विल स्टॉप एट 6। तो ये देखिए आधा रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करेगा तो ये कहाँ पे 6 पे करेगा। आगे देखिए अगर ये इसी तरीके से बाकी जितने हैं इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से और 4 है, तो इसको आप जितना सॉल्व हो सकेगा करिएगा, इसको हम बता देंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करना है। इस एक्सरसाइज को हम होमवर्क में दे देते हैं, आपको करना है, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।